कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र नहीं होते? एक पौराणिक और कर्म सिद्धांत पर आधारित कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। क्षीर सागर में अथाह गहराइयों में भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में लीन थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। सृष्टि शांत थी, परंतु मनुष्यों की धरती पर अशांति, दुख और प्रश्नों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक करुण प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत, तप, दान और पूजा करती हैं। कोई वर्षों तक प्रतीक्षा करती है, कोई जीवन भर। कुछ को पुत्र मिलता है, कुछ को नहीं। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में भगवान विष्णु से पूछा, नाथ, पृथ्वी पर यह कैसा विधान है? कई स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता और दयालु होती हैं, फिर भी उन्हें पुत्र सुख क्यों नहीं मिलता? आखिर कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र नहीं होता? भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनके मुख पर गूढ़ मुस्कान थी। वे बोले, देवी, यह प्रश्न केवल स्त्रियों का नहीं, यह कर्म, संस्कार और भाव का प्रश्न है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे इसका उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। माता लक्ष्मी ने सिर झुका दिया। तभी कथा का सूत्र खुला। राज्य मालव और रानी सुकन्या। पृथ्वी पर मालव नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धर्मपाल न्यायप्रिय, दयालु और सनातन धर्म के सच्चे सेवक थे। उनकी रानी सुकन्या अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक थी। वर्षों बीत गए, परंतु उनके आंगन में किलकारी न गूंजी। रानी सुकन्या हर व्रत किया, संतान सप्तमी, पुत्रदा एकादशी, सोमवार का व्रत, गुरुवार की कथा। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, गौ सेवा की, मंदिरों में दीप जलाए, परंतु संतान का वरदान नहीं मिला। राजमहल में धीरे धीरे मौन और उदासी घर करने लगी। राजा धर्मपाल रानी को ढांढस बंधाते, परंतु स्वयं भी भीतर से टूटते जा रहे थे। एक दिन रानी सुकन्या ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरा स्त्री होना ही मेरा अपराध है? क्या मेरे भाग्य में मातृत्व नहीं लिखा? राजा धर्मपाल ने निर्णय लिया कि वे स्वयं तपस्या के लिए वन जाएंगे। वन में तपस्या और ऋषि का रहस्य। राजा धर्मपाल ने वन में जाकर कठोर तप किया। वर्षों बाद एक महर्षि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति केवल इस जन्म के पुण्य से नहीं होती, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, मेरी रानी ने कौन सा अपराध किया है? ऋषि बोले, सत्य जानना सरल है, नहीं पर आवश्यक है, पूर्व जन्म का रहस्य। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया। पूर्व जन्म में रानी सुकन्या एक संपन्न परिवार की स्त्री थी, परंतु उन्होंने एक गर्भवती सेविका को केवल इस कारण घर से निकाल दिया था कि उसका गर्भ अशुभ है। वह सेविका वन में कष्टों में मरी। उसके गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने का अवसर नहीं मिला। ऋषि बोले, देवी ने उस जीवन को जन्म लेने से रोका, इसीलिए इस जन्म में उन्हें पुत्र जन्म का फल नहीं मिला। यह दंड नहीं, कर्म का संतुलन है। राजा धर्मपाल स्तंभ रह गए। प्रायश्चित का मार्ग। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ऋषि बोले, उपाय है, लेकिन केवल व्रत से नहीं, हृदय परिवर्तन से। उन्होंने बताया, स्त्रियों का सम्मान, गर्भवती स्त्रियों की सेवा, अनाथ बच्चों का पालन, अहंकार का त्याग। यदि रानी यह सब करेगी तो भले ही पुत्र न मिले, परंतु मातृत्व का पूर्ण सुख अवश्य मिलेगा। रानी सुकन्या का परिवर्तन। राजा लौटे
और रानी को सब बताया। रानी सुकन्या ने रोते हुए क्षमा मांगी, न केवल भगवान से बल्कि हर उस स्त्री से जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था। उन्होंने राजमहल को अनाथालय बना दिया, वन की स्त्रियों के लिए आश्रम बनवाया, हर बच्चे को अपना मानकर स्नेह दिया। धीरे धीरे रानी का चेहरा तेजस्वी होने लगा, राज्य में सुख और शांति फैलने लगी। भगवान विष्णु का वरदान। एक रात रानी को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुमने कर्म का बोझ उतार दिया है। अब तुम्हें पुत्र नहीं परंतु हजारों पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। अगले दिन राज्य में एक अनाथ बालक आया जिसे रानी ने गोद ले लिया। वही बालक आगे चलकर महान राजा बना। कथा का सार। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, जिस स्त्री में करुणा का अभाव, अहंकार, स्त्री दोष, गर्व और जीवन का अपमान होता है, उसके भाग में पुत्र नहीं होता। और जो स्त्री दया, सेवा, क्षमा, प्रेम को धारण करती है, वह चाहे संतान जन्म दे या नहीं, वह सदा मां का लेती है। माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि मातृत्व केवल गर्भ से नहीं, हृदय से जन्म लेता है। कथा से सीख। पुत्र होना सौभाग्य है, अधिकार नहीं। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। स्त्री का सम्मान ही सृष्टि का संतुलन है। मातृत्व का अर्थ केवल जन्म देना नहीं, जीवन देना है।